वहीं भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पैतृक संपत्ति शहर विस्तार होने के चलते महंगी होती जा रही है, इसलिए उसकी कीमत भी बढ़ रही है। कांग्रेस ने कुछ बिना तथ्यों के आरोप लगाए हैं मुझ पर। इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ये 2018 का जो हमारा इलेक्शन में डिक्लेरेशन है उसमें ये सारा हमने दिया हुआ है। नंबर 2, मुझे आज तक कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिला। जो उन्होंने इनकम टैक्स के बारे में कहा है तो मुझे आज तक कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिला। दूसरी बात, हमारे जो स्वर्गीय पिताजी हैं वो 12 गांव के मालगुजार थे और हमारे परिवार में 1200 एकड़ ज़मीन उस समय थी और हमारी चाहे होटल हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे मकान हो, ये सब हमारी जो 200, 300, 400 साल पुरानी पैतृक संपत्ति है ये सब उस पर बना हुआ है। और इसको बनाने के लिए हमने विभिन्न बैंकों से, जिसका पूरा रिकॉर्ड है, विभिन्न बैंकों से अभी तक 42 करोड़ का लोन लिया है। तो जो भी हमारा निर्माण हुआ है, होटल, मकान, डेयरी, जो भी है, इसके सबके लिए हमने विधिवत बैंक से लोन लिया है और लोन लेकर हमने इसको बनाया है। हमारे पिताजी के पास 12 गांव की मालगुजारी थी और 1200 एकड़ ज़मीन थी। हमारी ज़मीन चूँकि सागर शहर से लगी हुई है, हमारी जन्मभूमि भी वही है जहां हमारी पैतृक ज़मीन है। हमारे जो पैतृक मालगुजारी गांव हैं वो सागर शहर से लगे हुए हैं और इसलिए वहाँ ज़मीनों की जो कीमतें हैं वो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसमें लगातार ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं। उसका भी पूरा हम डिटेल दे रहे हैं कि 2000 में ज़मीन की कीमत वहाँ पर क्या थी और आज 2023 में वहाँ पर ज़मीन की कीमत क्या है। तो उस ज़मीन की जब संपत्ति की कीमत बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से हमारी संपत्ति का आकलन बढ़ेगा। तो हमने कोई संपत्ति अलग से अर्जित कर ली या कोई संपत्ति हमने खरीद ली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी हमारी पैतृक संपत्ति है। और हमारे पिताजी ने हमारा जो जहाँ की ज़मीन की ये बात कर रहे हैं वहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन मंदिर के लिए दान में दी हुई है, जिसकी आज बाज़ार की कीमत 1000 करोड़ रुपए है। तो हमारे पिताजी ने तो 1000 करोड़ की ज़मीन मंदिर के लिए दान दी है। तो भगवान की कृपा से हमारी अपनी खुद की इतनी संपत्ति थी या है। तो उसके बाद ये आरोप लगाना निश्चित रूप से एक सिर्फ आरोप लगाना इसको मान सकते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई सत्यता नहीं है। और कांग्रेस अब इस तरह की गंदी राजनीति कर रही है। मैं जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करूंगा और इसमें कहीं पर भी कोई भी सत्यता नहीं है। अगर सत्यता है तो अभी चुनाव के समय ये बात कांग्रेस क्यों कर रही, हमारी शिकायत एजेंसियों में क्यों नहीं की। तो आज तक कांग्रेस ने तो कहीं शिकायत की नहीं, सिर्फ प्रेस करके आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो अगर हमारी कुछ गलती थी तो आप इनकम टैक्स में शिकायत करते, बाकी जगह शिकायत करते। तो वो तो कुछ आपने कभी आज तक किया नहीं। कभी आज तक हमें इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें गड़बड़ कहाँ हो गई। अगर हमें इनकम टैक्स का नोटिस मिला होता या हमारी संपत्ति बढ़ गई होती, हमारी संपत्ति का अगर वैल्यूएशन बढ़ा है तो इसमें हमारा क्या अपराध है।
हमारी संपत्ति शहर के नज़दीक है तो उसका हर साल वैल्यूएशन बढ़ता है। पहले एकड़ों में बिकती थी, अब फुटों में बिक रही है, तो संपत्ति का आकलन तो बढ़ेगा ही। तो इसमें हमने अर्जित कहाँ से कर ली है? तो हमारी स्वअर्जित पैतृक संपत्ति है और इसलिए आरोप निराधार। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस मंत्रियों की संपत्ति को मुद्दा बनाने लगी है। अब यह जनता तय करेगी कि कौन सच कौन झूठ।